खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां सांसद और भाजपा नेता साक्षी महाराज ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत में जितने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार वर्तमान सरकार में हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महाराजा वीर विक्रमादित्य और इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर के बाद यदि किसी ने सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण कराया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। इसके लिए पूरा देश मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। बता दें, सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुनिया की बात छोड़िए, सिर्फ अयोध्या राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव और उनके पिता का रवैया क्या रहा, यह जनता भली भांति जानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कहा जाता था कि चाहे कितनी ही हिंदुओं की लाशें क्यों ना बिछानी पड़े, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे। आज अयोध्या में भव्य और गगनचुंबी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो यह पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की देन है। पर बांग्लादेश में हिंदू संत के साथ हुई मारपीट के सवाल पर साक्षी महाराज ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए है। माघ पर्व और उन्नाव में गंगा प्रदूषण को लेकर पूछे गए सवालों पर सांसद ने कहा कि सरकार माघ मेले को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि उनका स्वयं गंगा तट पर आश्रम है और उन्हें वहां से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून के सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा कि यह कानून समय की आवश्यकता है। इस पर अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना होता है और यह सरकार की नीति का विषय है। महाराष्ट्र और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भविष्य के गर्भ में क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्नाव में खनन माफियाओं के सक्रिय होने के आरोपों पर सांसद साक्षी महाराज ने स्पष्ट कहा कि वे सांसद बनने के बाद से लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री स्तर तक शिकायतें पहुंचाई और जिलाधिकारी को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सांसद, विधायक या कोई अन्य अवैध खनन की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत माता की छाती को छलनी करने का किसी को अधिकार नहीं। यदि किसी को से ठोस शिकायत आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। काशी और अयोध्या के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा कि चीजें धीरे धीरे होती है, प्रयास लगातार जारी हो और आने वाले समय में क्या होगा यह सब देखेंगे। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पे आरोप लगाया कि जितना धरती के मंदिर पहले नहीं तोड़े गए थे, बीजेपी की सरकार में तोड़े गए। इस पर क्या कहना है? महाराजा वीर विक्रमादित्य के समय मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का निर्माण कराया था। उसके बाद हिंदुस्तान में उनसे 10 गुना मंदिरों का निर्माण अगर किसी ने कराया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में हुआ है। इसके लिए मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है वो भारत सारी दुनिया की बात छोड़ दें, अयोध्या के मंदिर को ही लेकर के वो और उनके पिताश्री का क्या रवैया रहा, हमें और भी हिंदुओं की लाशें बिछानी पड़ती तो हम लाशें बिछाते, पर किसी ताकत में भी अयोध्या में मंदिर नहीं बनने देंगे। लेकिन आज गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में बना है तो मोदी जी की और भाजपा की देन। तो पानी जहरीला गंगा जी में जा रहा है, इस पर किस तरीके से आप कार्रवाई कराएंगे? माघ मेले को लेकर सरकार बहुत गंभीर है और महाकुंभ की सफलता के बाद ये छोटा सा मेला महाकुंभ का इसका होता है माघ मेले का, परंतु उसे भी कुंभ का रूप देने का योगी जी ने प्रयास किया है। और मेरा चूंकि वहां पर आश्रम है तो मैं जो संज्ञान ले रहा हूँ, सूचना मेरे पास आ रही है, उसके अनुसार वहाँ की व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त बहुत अच्छी है। तो गंगा में पानी जा रहा है। कुछ कहना इसलिए अभी जल्दी होगी क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शी चुनाव होता है। पहले वोटों पर डाका पड़ता था, चोरी होती थी। अब जो परिणाम निकल करके आएगा, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि उत्तर प्रदेश में 27 में भारतीय जनता पार्टी सरकार भारत बहुमत से बनेगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है, परंतु ये सरकार की नीति के अनुसार होता है। जमीन छोटी होती चली जा रही है, जनसंख्या सुरक्षा की तरफ मुंह बढ़ाती हुई चली जा रही है। इसके लिए आखिरकार निर्णय तो सरकारों को लेना होता है।